अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं। इंग्लिश लर्निंग में स्टोरीज़ का भी बहुत अहम किरदार होता है और ये लर्निंग होती है वोकेबलरी के लिए, वोकेबलरी की इन्हेंसमेंट के लिए, उसकी बूस्टिंग के लिए, नए नए वर्ड सीखने के लिए। हम उसमें इंगेज रखने के लिए अपने आप को स्टोरीज़ यूज़ करते हैं। कोई डिफरेंट टाइप का कंटेंट जो इंटरेस्टिंग हो, इंगेजिंग हो, वो यूज़ करते हैं ताकि एक तो हमारा लैंग्वेज को सीखने में इंटरेस्ट भी बना रहे और सेकेंडली हमें नई नई चीज़ें भी जो है ना वो सीखने को मिले और इंटरेस्टिंग वे में मिले, क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में जब मिलती है चीज़ तो वो फिर हमारा इंटरेस्ट बरकरार रखती है। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आया हूँ ये है हेल्पिंग द पोर इन विंटर। ठीक है। और डिस्क्लेमर में सबसे पहले यही चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये कंटेंट जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट से लिया गया होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका इसके अलावा और कोई पर्पस जो है ना वो नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बुक्स लें फिर उसकी पीडीएफ्स बनाएं पिक्चर्स लेके फिर उसको हम इधर करें। तो हम इंटरनेट से मुख्तलिफ़ काइंड का मटेरियल ले लेते हैं जो हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है और इजी भी है, इंगेजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो इसलिए ये डिस्क्लेमर जो है ना वो हम साथ में लगा देते हैं ताकि यूट्यूब को भी और जिसने कोई कंटेंट ये लिखा भी है मिसाल के तौर पे उस तक भी अगर वीडियो जाती है तो उसको पता रहे कि हमने जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक लिसनिंग होगी। ठीक है, लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, मैं जो बोलूँगा वो आप लिसन भी करेंगे डेफिनेटली। तो लिसनिंग में क्या होता है कि हम जो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं ना वो आप लोगों को समझ आ जाता है कि इस वर्ड, ये इस तरह का वर्ड है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है। और प्रोनाउंसिएशन आपकी बेटर होती है। प्रोनाउंसिएशन बेटर होने का मकसद है कि आपकी स्पोकन बेटर होती है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो वर्ड्स आते हैं जिनके साथ साथ मीनिंग्स बताएंगे वो आप बेशक लिखते भी जाइएगा। और उसके में उसमें क्या होता है कि वो वोकेबलरी होती है। वोकेबलरी आपको पता है कि हर चीज़ में काम आती है, रिटन में भी काम आती है, स्पोकन में भी काम आती है, सभी जगह पे जो ना वो काम आएगी। तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी वोकेबलरी इन्हेंसमेंट और सेकेंडली आपकी स्पोकन, जिसमें आपकी फ्लॉलेस प्रोनाउंसिएशन जो ना वो मेन लीड रोल का जो ना वो किरदार अदा करती है। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे के एज जैसे के विंटर यानी सर्दी, अप्रोच्ड बढ़ी, अप्रोच का मतलब होता है आगे बढ़ी। ठीक है। समीरा एंड हर फ्रेंड्स, समीरा और उसके दोस्तों ने नोटिस्ड, नोटिस किया, ठीक है, यानी ध्यान किया, हाउ कितनी, कोल्ड सर्दी, इट वाज गेटिंग बढ़ती जा रही थी। इट वाज है, थी में आएगी बात। ठीक है। यानी समीरा और उसके दोस्तों ने इस चीज़ का ध्यान किया या नोटिस किया कि सर्दी कैसे बढ़ती जा रही थी। दे लव्ड वेयरिंग कॉजी जैकेट्स। अब पहला जो यहाँ पे वर्ड है वो है कॉजी। कॉजी का मतलब होता है आरामदेह, सुकून बख्श, जिससे जैसे मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं है कि सर्दियों के दिन में आपने जैकेट पहनी है और वो गर्म ना हो। जाहिर बात है गर्म पहनेंगे आप, और गर्म पहनेंगे तो फिर उससे आपको आराम भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। ठीक है। तो फरहत बख्श होगी, तो इसको आप आरामदेह कह सकते हो। दे वो लव्ड पसंद करते थे। अब यहाँ पे लव का मतलब मोहब्बत करना में नहीं आएगा, पसंद करते थे। वेयरिंग का मतलब है पहनना, कोजी आरामदेह, जैकेट्स। ठीक है। यानी वो, अब यहाँ पे दे से मुराद समीरा और उसके फ्रेंड हैं, ये भी याद रखना है। वो कोजी जैकेट्स पहनना पसंद करते थे। एंड और सिपिंग, सिपिंग का मतलब होता है घूंट, चुस्की लेना। द हॉट चॉकलेट कॉफ़ी, और इसके बाद है बाय द फायर। बाय द फायर, बाय द मतलब, बाय द फायर का मतलब है कि आग के पास। यानी जैसे क्या होता है कि आप लोगों ने सर्दियों में देखा होगा कि लोग एक छोटी सी चिलमन सी जला के आग के, ठीक है, आग के पास बैठ के तो ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं या बारबेक्यू कर रहे होते हैं या कॉफ़ीज़ वगैरह पी रहे होते हैं। तो ये बाय द फायर है, आग के पास बैठ के। ठीक है। सिपिंग द हॉट चॉकलेट कॉफ़ी, गरम चॉकलेट कॉफ़ी की चुस्कियाँ भर रहे थे। यानी उसका मतलब ये है कि समीरा उसके दोस्तों को आरामदेह जैकेट पहनना पसंद है और आग के पास बैठ के गरम चॉकलेट कॉफ़ी के चुस्कियाँ लेना या चुस्की लेकर घूंट भरना उनको पसंद है। ठीक है।
बट वन इवनिंग, लेकिन एक शाम, इवनिंग है यहाँ पे, नाइट नहीं है, शाम। ऑन हर वे होम, ऑन हर वे होम यानी अपने घर की तरफ या अपने घर के रास्ते में। समीरा, समीरा ने सौ देखा, समथिंग कुछ ऐसा, दैट जिसने, मेड हर हार्ट एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ACHE, एक, एक कहते हैं दर्द या तकलीफ़। ये होता है कि जब आपने किसी को देखा, समीरा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल जो है ना वो काफ़ी दुखा, हम इसको ऐसे बोलेंगे, उसमें उसके दिल में दर्द या तकलीफ़ हुई, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम, आपने अक्सर सुना होगा यार उसकी ये सूरत हाल देखे ना दिल जो है ना वो टूट गया, या दिल जो है ना, दिल बहुत दुखा। ठीक है, तो ये दिल दुखने में बात आएगी कि समीरा ने जब कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल बहुत दुखा, दिल में बहुत दर्द हुई, या दिल ने दर्द फील किया, कुछ भी इस तरह से आप इसको ले सकते हो। शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया। ठीक है, अ होमलेस, होमलेस का मतलब होता है बेघर, फैमिली यानी एक बेघर खानदान को, सिटिंग बैठा हुआ था, अंडर अ ब्रिज, एक पुल के नीचे, अंडर नीचे आएगा, एक ब्रिज। ठीक है, ब्रिज पुल को कहते हैं। ट्राइन कोशिश कर रहा था, टू स्टे वार्म गर्म रहने की, वार्म भी गर्म रहने को कहते हैं। ठीक है, विद ओनली अ फ्यू थिन ब्लैंकेट्स, विद ओनली या फ्यू, फ्यू का मतलब है थोड़ी सी, थिन कहते हैं पतली, बारीक, ब्लैंकेट्स कंबल कह लें। ठीक है, यानी समीरा ने क्या देखा, नोटिस क्या किया कि एक फैमिली है जो अपने आप को गर्म रखने के लिए एक बहुत ही बारीक सा कंबल लिए हुए बैठी थी। शी रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट के द जिप्सीज, अब यहाँ पे एक वर्ड है जिप्सीज, ये प्लूरल है, जिप्सी होता है, जिप्सी खाना बदोश होता है। तो जो खाना बदोश आप सभी जानते होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते रहते हैं और मौसम के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना कैंप्स वगैरह लगा के या वो टेंट्स वगैरह लगा के रह रहे होते हैं, जिप्सीज। ठीक है, तो जिप्सीज हैड नो वार्म क्लॉथ्स, यानी उसने रियलाइज़ किया कि इन जिप्सीज यानी इन खाना बदोशों के पास, हैड थे, नो नहीं, वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े, और शेल्टर। ठीक है, शेल्टर का मतलब होता है कि उनके साथ ढांपने के लिए कोई चीज़। शेल्टर वैसे साए को कहते हैं, लेकिन साए से मुराद अभी यहाँ पे घर, घर घर टाइप की चीज़ है कि यानी उनको, उनके पास घर अपना सर ढांपने के लिए कोई शेल्टर भी नहीं थी, छत भी नहीं थी, सिंपल सा कह लें आप। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड, प्रोटेक्ट का मतलब होता है महफूज रखना, बचाना। देम सेल्व्स ये प्लूरल है, देम की, देम का मतलब यहाँ पे अब ये प्लूरल में आएगा कि अपने आप को, फ्रॉम द कोल्ड सर्दी से। ठीक है, यानी उसने ये रियलाइज़ किया कि इन खाना बदोशों के पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही उनके पास कोई अच्छी ऐसी शेल्टर है, यानी ऐसी कोई हिफाजत वाली चीज़ है या कोई ऐसी छत है जिससे मैं वो अपने आप को इस सर्दी से महफूज रख सकें। वैन समीरा गॉट होम, जब समीरा घर पहुंची, अब इसको घर आ गई, घर पहुंची, कोई भी आप ले सकते हो। शी कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट फैमिली, अब देखिए शी वो, कुड नाट उसका बना है ये कुडंट। ठीक है, वो ना रोक सकी, स्टॉप यानी वो ना रोक सकी, थिंकिंग सोचना, अबाउट मुतल्लक, दैट फैमिली उस ख़ानदान के बारे में, यानी वो अपने आप को उस ख़ानदान के बारे में सोचने से ना रोक सकी। शी वो, न्यू, अब ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, न्यू का मतलब होता है जानना, वो जानती थी, विंटर इन नेक्स्ट 2 मंथ्स के सर्दी जो है अगले 2 माह, अगले 2 महीनों में, अगले 2 माह में, कुड बी हार्श, हार्श का मतलब होता है मज़ीद सख्त। ठीक है, हार्श का मतलब ऐसे सख्त में आएगा, क्योंकि सख्त से मुराद अब यहाँ पे है कि सर्दी मज़ीद बढ़ेगी, सिंपल से लफ्ज़ों में वो कह रही है कि सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। स्पेशली, एक स्पेशली होता है, एक स्पेशली होता है, वो हम अपनी वोकेबलरी वाली क्लास में देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्पेशली फॉर दोज, ख़ास तौर से, खसूसी तौर से उनके लिए, हु जो, डिड नॉट हैव वार्म क्लॉथ्स, ठीक है, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, और यहाँ अ प्लेस टू स्टे, यहाँ कोई रहने की जगह, ये वाली शेल्टर वाली बात आ गई। ठीक है, छत की बात आ गई, यानी स्पेशली उनके लिए जिनके पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही अपने आप को कहीं छुपाने के लिए, कहीं जगह पे स्टे करने के लिए कोई उनके पास ख़ास जगह का इंतज़ाम है। ठीक है, शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया,
उसने फ़ैसला लिया, ठीक है, टू हेल्प देम, उनकी मदद का, शी डिसाइडेड, उसने उनकी मदद करने का डिसीजन लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट स्कूल, इन स्कूल नहीं है, एट स्कूल। एट स्कूल का मतलब यहाँ पे ये है कि स्कूल की किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बारे में बात हो रही है। मे बी वो पार्किंग में बैठे हों, पार्किंग में सॉरी पार्क में बैठे हों, कैफेटेरिया में बैठे हों, प्लेग्राउंड में बैठे हों, क्लास में बैठे हों, तो हमें ये चीज़ पता नहीं है। अगर अब इन कहते फिर स्कूल के अंदर की बात आनी थी। अब यहाँ पे एट है, मतलब वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे की बात कर रहे हैं, स्कूल के ही अंदर। शी शेयर्ड हर आइडिया विद फ्रेंड्स, उसने अपना आइडिया, ख्याल जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। वी कैन कलेक्ट वार्म क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स फॉर दोज इन नीड। वी, हम, कैन पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, कैन आपको पता मॉडर्न वर्ब भी है, और उसके बाद आ गया कलेक्ट, ठीक है, हम कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। वार्म क्लॉथ्स गर्म कपड़े, एंड ब्लैंकेट्स और कंबल, फॉर के लिए, दोज उन, इन नीड जो ज़रूरतमंद हैं, या जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है, जिनको इनकी ज़रूरत है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म कपड़े अरेंज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। शी, उसने, सजेस्टेड, तजवीज़ दी, सजेस्टेड है, सजेस्ट लफ्ज़ होता है, उसके बाद ई डी जब लगा तो ये उसकी सेकंड फॉर्म है, यानी बात पास्ट की है। शी सजेस्टेड, उसने तजवीज़ दी। हर फ्रेंड्स लव्ड द आइडिया, उसके दोस्तों को उसका ख्याल पसंद आया। लव्ड द आइडिया यानी ख्याल पसंद आया, आया में आएगा। एंड और दे डिसाइडेड, और उन्होंने फ़ैसला किया, टू टेक एक्शन राइट अवे। राइट अवे का मतलब है अभी, फ़ौरन, राइट अवे फ़ौरन, फ़ौरन में आएगा ये। टू टेक एक्शन यानी अभी इसके ऊपर अमल करें, ठीक है। द फ्रेंड्स स्टार्टेड बाय आस्किंग देयर फैमिलीज़, यानी उसके दोस्तों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया, बाय आस्किंग देयर फैमिलीज़ अपने घर वालों से, एंड और नेबर्स और अपने हमसायों से, टू डोनेट एनी एक्स्ट्रा विंटर क्लॉथ्स, कि अगर उनके पास कोई भी, एनी कोई भी, एक्स्ट्रा अजाफी, विंटर क्लॉथ्स यानी उनके पास जो भी कोई अजाफी विंटर के, सर्दियों के कपड़े हैं वो डोनेट कर दें। डोनेट का मतलब आप सभी जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मीनिंग बताने की ज़रूरत है, ठीक है, हदिया कर देना जिसको हम कहते हैं। लाइक जैकेट, जैसे कि जो जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, स्कार्व्स हैं, एंड ग्लव्स हैं, ठीक है, दस्ताने जिसको हम कहते हैं। दे मेड पोस्टर्स टू स्प्रेड द वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड का मतलब यहाँ पे लफ्ज़ नहीं है, वर्ड का मतलब है आप वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है। दे मेड पोस्टर्स, उन्होंने पोस्टर बनाए, टू स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। द वर्ड, वर्ड मतलब अपना जो काम है। अबाउट देयर कलेक्शन ड्राइव, यानी वो जो कलेक्शन की ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव का मतलब यहाँ पे गाड़ी चलाने वाली ड्राइव नहीं है, उनकी वो एफर्ट है, उनकी वो स्ट्राइव है। एंड और इवन, हत्ता के, वेंट डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब होता है दरवाजे, तो दरवाजे से दरवाजे तक, ठीक है, यानी घर घर भी हम जिसको कहते हैं, डोर टू डोर, घर घर। इन दे नेबरहुड, के वो उन्होंने एक तो पोस्टर भी बनाए, सेकेंडली वो घर घर भी अपने हमसायों में जो ना वो गए। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, दे कलेक्टेड, उन्होंने जमा कर लिए, सेवरल बैग्स, बहुत से बैग्स, फुल ऑफ वार्म क्लॉथिंग, जो कि फुल थे, भरे हुए थे गर्म कपड़ों से, ब्लैंकेट्स थे, और इसेंशियल्स, इसेंशियल्स कहते हैं ज़रूरी लवाजमात, ज़रूरी चीज़ें, यानी जो सर्दियों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको उन्होंने एक ही वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया, और वो है इसेंशियल। इसेंशियल्स यानी लवाजमात, यानी सर्दियों के जो भी लवाजमात हैं, क्लॉथिंग के और ब्लैंकेट के अलावा, वो सभी से बहुत से, सेवरल, बहुत से बैग जो ना वो फुल मिल गए उनको। विद द हेल्प ऑफ देयर टीचर्स, अपने टीचर्स की मदद के साथ, समीरा एंड हर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड मुरतब करना, ठीक है, अरेंज करना। अ स्मॉल इवेंट, एक छोटी सी तकरीब, एट स्कूल यानी स्कूल में। दे इनवाइटेड एवरी वन टू कम, उन्होंने हर एक को इनवाइट किया, टू कम आने के लिए, एंड और ब्रिंग मोर डोनेशंस, और मज़ीद सदक़ात या हदियात जो है ना वो लेके आने के लिए, ठीक है। सून, जल्द ही, पेरेंट्स यानी वालदैन, टीचर्स यानी उनके असातिज़ा, नेक्स्ट है, एंड और अदर स्टूडेंट्स ज्वाइंड इन, और बहुत से दूसरे तालब इल्मों ने भी उनको ज्वाइन किया, यानी उनके साथ शामिल हो गए। ज्वाइंड इन यानी शामिल हो गए।
आगे ब्रिंगिंग आइटम्स लाइक सॉक्स यानी जराबें, हैट्स यानी ये हैट्स का मतलब वो सिंपल टोपी नहीं है, ये सर्दियों वाली जो कैप होती है टोपी होती है वो, एंड इवन शूज़ और हत्ता के गर्म जूते भी। एवरी वन वांटेड टू डू देयर पार्ट, एवरी वन हर कोई, वांटेड चाहता था, ठीक है, टू डू देयर पार्ट के वो अपनी कोशिश करे, कि वो अपने तरफ से कोशिश करे, टू हेल्प दोज हु वर लेस फॉर्चुनेट जो कम खुश नसीब थे उनकी मदद करने के लिए। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुश नसीब, खुशकिस्मत, ठीक है। यानी यहाँ पे किस्मत की बात इसलिए आ रही है कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने आप के लिए ये चीज़ें खरीद सकें। आफ्टर गैदरिंग, आफ्टर गैदरिंग एवरीथिंग, गैदरिंग का मतलब होता है जमा कर लेना, एवरीथिंग हर चीज़, समीरा एंड हर फ्रेंड्स सॉर्टेड द आइटम, सॉर्टेड द आइटम का मतलब होता है उन चीज़ों की तरतीब दी, यानी समीरा ने उसके दोस्तों ने उन चीज़ों की तरतीब दी, एंड पैक देम केयरफुली और इनको बहुत एहतियात से पैक किया, ठीक है। ये इस तरह से आप देख लें कि बाज़ बात क्या होता है कि किसी जगह पे ज़लज़ला आया है या सैलाब आया, तो आपने पता है गवर्नमेंट जो होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं या एनजीओज होती हैं वो सामान को पैक करके भेजती हैं। ऐसे खुला सामान तो वो ले लेती हैं लेकिन उनको फिर पैक कर देती हैं किसी ना किसी चीज़ में, ताकि वो बाय रोड भी जाना है या हवाई जहाज़ के ज़रिए जाना है, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जाना है, तो वो सेफली जो है ना वो उधर मूव किया जा सके, ठीक है। दे रीच आउट टू अ लोकल शेल्टर एंड अरेंज द डे टू डिलीवर द डोनेशंस, दे रीच वो पहुँचे, ठीक है, टू अ लोकल शेल्टर एक मुकामी, लोकल का मतलब यहाँ पे मुकामी है, ठीक है, लोकल शेल्टर यानी एक मुकामी शेल्टर बनाने वाली जो थी उनके पास, एंड अरेंज्ड अ डे, अब यहाँ पे शेल्टर का मतलब जगह भी है, ठीक है, एंड अरेंज्ड अ डे टू डिलीवर द डोनेशंस यानी उन्होंने एक मुकामी जगह का इंतखाब किया और उसमें वहाँ पे डोनेशंस को यानी उन सदक़ात को या जो वो उन्होंने हदियात वगैरह लिए थे उनको डिलीवर का मतलब यहाँ पे पहुँचाना आएगा, उनको डिलीवर करने का एक दिन जो है वो अरेंज किया, मुरतब किया, ठीक है। व्हेन जब वो दे फाइनली आखिरकार अराइव्ड पहुँचे एट द शेल्टर, शेल्टर यानी उस मुकाम पर, द फैमिलीज़ देयर वर सो ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थीं वो वाली फैमिलीज़ जिनके लिए उन्होंने जो डोनेशंस की थी। मैनी ऑफ देम हैड बीन स्ट्रगलिंग टू स्टे वार्म, मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत से, हैड बीन स्ट्रगलिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, टू स्टे वार्म कि वो अपने आप को गर्म रखें, एंड और वर टच्ड बाय द काइंडनेस ऑफ दीज यंग स्टूडेंट्स और इनके पास इन यंग स्टूडेंट्स की, इन जो नौजवान तालिब इल्म थे उनकी काइंडनेस यानी उनकी रहम दिली, उनकी मोहब्बत, उनकी जो भी आप इसमें काइंडनेस में कह लें, उनकी जो अच्छाई है वो उन तक पहुंची। वर्ड टच्ड का मतलब यहाँ पे पहुंचने में आ जाएगा, उनको टच करने के बाद नहीं हो रही वो, ठीक है। सीइंग द जॉय ऑन देयर फेसिस, जॉय का मतलब यहाँ पे खुशी है, ठीक है, सीइंग देखना, ऑन देयर फेसिस यानी उनके चेहरों पे खुशियाँ देखने, समीरा फेल्ट अ वार्मथ, वार्मथ गर्म जोशी, वार्म से ही ये वार्मथ बना है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है ये, यानी गर्म जोशी, इन हर हार्ट अपने दिल में, दैट नो विंटर चिल कुड टेक अवे जो कोई भी सर्दी की लहर उससे दूर नहीं ली जाती, यानी इसका मतलब ये है कि अगरचे बहुत सर्दी थी लेकिन समीरा ने ये जो काम किया था उससे उसके दिल को इतनी खुशी मिली कि सर्दियों की कोई भी जो सर्दी की जो भी मतलब लहर है वो उसको ले जा नहीं सकी, यानी उस पर असरअंदाज नहीं हो सकी कि बहुत सर्दी थी या ये था वो था। बाय द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अख्ताम पर, ठीक है, समीरा एंड आवर फ्रेंड्स न्यू, समीरा और उसके दोस्त जानते थे, दे हैड मेड अ डिफरेंस उन्होंने कुछ चेंज किया है, उन्होंने कुछ अलग किया है, दे हैड मेड अ डिफरेंस उन्होंने कुछ अलग किया है। दे रियलाइज्ड दैट इवन स्मॉल एक्ट्स उन्होंने सोचा, रियलाइज़ किया, दैट के इवन हत्ता के, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यानी रहम दिली के छोटे से भी काम, कुड मीन बड़े हो सकते हैं, द वर्ल्ड दुनिया के लिए, टू समवन इन नीड उनके दुनिया के लिए जो इसके ज़रूरतमंद हैं, यानी ज़रूरतमंद जो हैं उनके लिए हमारा कोई छोटा सा काम भी जो ना वो बहुत बड़ा हो सकता है। एज दे लेफ्ट द शेल्टर जैसे ही उन्होंने वो जगह छोड़ी, दे प्रोमिस्ड ईच अदर उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, कौन किन्होंने, दे यहाँ पे समीरा और उसके दोस्तों की बात हो रही है, टू कीप हेल्पिंग अदर्स के वो दूसरों की मदद करते रहेंगे, नॉट ओनली ड्यूरिंग विंटर ब ना सिर्फ सर्दियों में, बट ऑल ईयर राउंड बल्कि पूरा साल,
ऑल ईयर राउंड यानी पूरा साल। दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस टॉट देम, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, यानी इस एक्ट ऑफ काइंडनेस ने उनको सिखाया दैट एवरी वन हैज़ समथिंग टू गिव, कि हर एक के पास कुछ ना कुछ देने के लिए है। ठीक है, दैट एवरी वन, अच्छा वेदर, चाहे वो इट्स टाइम, वो उनका वक़्त हो, एफर्ट हो, उनकी कोई कोशिश हो, और सिंपली अ केयरिंग हार्ट, यहाँ कोई ख्याल करने वाला दिल हो। ठीक है, एंड और एज दे वॉकड बैक होम, जैसे ही वो घर वापस आए, इन देयर कॉजी जैकेट्स, अपनी आरामदेह जैकेट्स में, दे फेल्ट हैप्पियर, वो उन्होंने, फेल्ट का मतलब यहाँ पे फील की सेकंड फॉर्म है, यानी महसूस किया, हैप्पियर खुशी को, नोइंग जानते हुए, दे हैड हेल्प्ड कि उन्होंने मदद की, टू मेक विंटर अ लिटल वार्मर, कि ये जो सर्दियाँ हैं ये कम गर्म हों। ठीक है, फॉर दोज, सॉरी लिटल वार्मर, टू मेक विंटर अ लिटल वार्मर फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट, यानी उनके लिए जिनको इस सर्दियों में गर्म रहने की ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी एफर्ट की। इसको सोच के, इसको जान के उनके दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ये थी जी आपकी पहली स्टोरी। आई होप सो आपको इस स्टोरी से लिसनिंग जो हुई है उसके साथ साथ आपकी वोकेबलरी में भी आपको मदद मिली होगी, और वोकेबलरी जब मदद आपकी बूस्ट होती है तो साथ साथ में आपकी वो रिटर्न में, आपकी स्पोकन में, दोनों में ही यूज़ होती है, काम आती है। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस के साथ, हमें हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।